नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि काशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेजर सॉइल ऑफ इंडिया स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है AGTA केन सुपरवाइजर और यूपीपीसीएस से जो एसटीए की वैकेंसी आती है या यूपीपीसीएस से कोई वैकेंसी आए, अगर सॉइल से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, यह किसी भी आयोग का या किसी भी चीज मतलब अगर सॉइल साइंस आ रहा है तो सॉइल जो है इंडिया का वो एग्जाम में आते ही आते हैं। दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसके सारे आयाम को क्लियर करते हैं, क्या है, कैसे क्वेश्चन बनता है, इस सारे चीज इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों इन नोट्स काफी अच्छा मैं बनाया हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देखें और पढ़े अच्छे से। स्टार्ट करते हैं मेजर सॉइल ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आईसीआर है, आईसीआर के द्वारा जो क्लासिफाई किया गया इंडियन सॉइल को वो 8 ग्रुप में किया गया, 8 ग्रुप। बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखें। अब आते हैं पहला जो सॉइल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल मानी जाती है पूरे भारत की, एलुवियल सॉइल। इनको इंसेप्टी सोल भी कहते हैं दोस्तों, एंटी सोल भी कहते हैं, हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं दोस्तों। आप सभी को बता दें, 143 मिलियन हेक्टेयर भूमि भारत में जलोढ़ मिट्टी की पाई जाती है दोस्तों, समूह की है। जो इसका जो ओरिजिन होता है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, जो जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है। जैसे कि ये रिवर हो गई, ये जो रिवर है, सपोज करो ये गंगा रिवर है, ठीक। इसके जो लगभग कुछ दूरी पर जो ये सॉयल है, ये जो सॉयल इसके पीछे वाली सॉयल है, जो दूर से मिट्टी बहा के लाई जाती है और जैसे कि बाढ़ वगैरह आ गया, मिट्टियाँ छोड़ के चली गई, तो वही जो सॉयल है वही जलोढ़ मृदा है। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। जनरली जो नया जो एकदम किनारे पे बनता है वो होता है खादर, न्यू सॉयल। जैसे देखिए नवीन जलोढ़ इसको बोलते हैं। जो इसका टेक्सचर होता है कोर टेक्सचर होता है, जो पुरानी होता है उसका फाइन टेक्सचर होता है। तो दोस्तों, ये जान लीजिए आपकी ये जो इतना एरिया इधर है, जब जो एकदम सटा हुआ है नदी से कुछ दूर तक, वो है क्या, नवीन जलोढ़ है, जिसको खादर बोलते हैं। जब इसके दूर चले जाएंगे, इससे दूर, नदी से बहुत दूर चले जाएंगे, तो वहाँ कंकरेडीली मिट्टी वगैरह पाई जाएंगी, तो उसको भी जलोढ़ कर लेंगे, तो बांगर कहेंगे दोस्तों। जो इसका ओरिजिन होता है आप सबको बता दिए कि जो सॉइल का छोटे छोटे पार्टिकल है उसको डिपॉजिट करके बनता है दोस्तों। ये नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है और बाढ़ के माध्यम से फिर बाढ़ जब वापस से जाती है तो वही जलोढ़ मिट्टी बन जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग खादर समझ लिए, बागर एग्जाम में दोस्तों अगर आएगा तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खादर और बांगर में। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप लोग देख लें। जो नई नवीन मिट्टी है, ठीक, वो खादर है। जो पुरानी जलोढ़ है उसको भांगर बोलते हैं। एक होता है कंकड़, कंकड़ पुरानी जो जलोढ़ है उसके निक्षेप, ठीक, उसे भाटा भी कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसके बारे में देखते हैं। जनरली दोस्तों ये मैप ऑफ इंडिया का देख रहे होंगे। ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो टोटल यहाँ से है, ये है जलोढ़ और ये भी है जलोढ़ दोस्तों। नदियों द्वारा बहा के लाई गई जो मिट्टी है उसी को हम लोग जलोढ़ बोलते हैं, ठीक, एलुवियल सॉइल दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं भारत में 143 मिलियन हेक्टेयर पे पाई जाती है। अब हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ कहाँ होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पंजाब हो गया, फिर इधर राजस्थान, थोड़ा बहुत हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। असम में होती है अम्लीय जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात में इसे क्या कहते हैं, गोरडू कहते हैं दोस्तों। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो इसमें क्या क्या ज्यादा होता है क्या कम होता है। इसमें रिच क्या होता है, इलाइट ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी में किसके दिखता होता है, इलाइट की। उसमें ऑप्शन दे देगा क्या, इलाइट देगा, ह्यूमस, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ दे देगा। तो आपको आंसर उसका चूज करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें किस चीज की न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, तो ह्यूमस और नाइट्रोजन का। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा अगर इससे जलोढ़ से, तो ये स्टेटमेंट पक्का रखा जाएगा दोस्तों। जैसे की पॉइंट देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी समूह, नवीन जलोढ़ खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ को भांगर बोलते हैं। ओल्डर एलुवियल को भाटा बोलते हैं और इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो सॉयल हमारा है वो है ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी। इसको बोलते हैं क्या, वर्टिसोल। वर्टिसोल दोस्तों इसको बोलते हैं।
जो इसका एरिया है दोस्तों, इसका एरिया है 55 मिलियन है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी समूह है दोस्तों। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी एग्जाम में लगाने के लिए आ सकता है कि जैसे कि पहले एलुवियल सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर ब्लैक, ठीक है, फिर इसका रेड सॉयल, ऐसे करके। तो आपको याद रहना चाहिए कि दूसरे नंबर का है ये, ठीक है। और अदर नेम इसका क्या है दोस्तों, इसको ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं, और एग्जाम में बहुत पूछता है रेगुर। किस सॉयल को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ब्लैक सॉयल, उसको ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं दोस्तों। इसका जो वर्जिन है, ठीक है, डक्कन ट्रैप के बेसाल्ट में क्या है, क्षरण से निर्मित होती है दोस्तों, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर्वाधिक ये महाराष्ट्र में, इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश में। ये पूछा जा सकता है ब्लैक सॉयल सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में कुछ स्थान पर, राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर पाई जाती है दोस्तों। अब यूपी स्पेशल जो होता है करेल, जिससे यूपी स्पेशल जैसे करेल, ये क्या है, गंगा नदी के दोनों किनारों की निचली भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को यूपी में करेल कहते हैं दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसको, ठीक है। इसमें लाइम चूना मतलब मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख, हम लोग की फीचर देखते हैं दोस्तों, एक इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं की फीचर से। की फीचर हम लोग देख सकते, गुड़ क्या है, जैसे इसका मेन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सेल्फ टिल्ड सॉइल, जैसे आप देखेंगे कि जो ब्लैक सॉइल होता है, बहुत ज्यादा धूप हुई, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसे लगा कि कोई जुताई करके गया हो, ऐसा आपको महसूस होगा दोस्तों। लेकिन इसीलिए उसको जैसे क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं, जैसे हम लोग ही गांव में तालाब होता है, सूख जाता है, तो देखते हैं उसमें कि जब बहुत पानी सूख जाता है तो ऐसे ऐसे बीच बीच में दरारें पड़ जाती हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों। जो दोस्तों ब्लैक सॉइल होता है उसको मोल्ट मुरिल्लो क्ले टाइप में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। जो इसकी बल्क डेंसिटी 1.5 से 1.8 mg पर मीटर की है दोस्तों। तो पीएच रेंज ब्लैक सॉइल का है 6.5 से 9 तक हो सकता है दोस्तों। जो रेगुर सॉइल में जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है 0 से 30% होता है दोस्तों। महाराष्ट्र में डिग्रेडेड, ठीक है, सोलेनाइज काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, चौपन बोलते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों और देखते हैं जो इसका केमिकल कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज है। जैसे पुअर होता है क्या क्या, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर, तीनों पुअर होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों रैपिड है ये रिवीजन है, तो आप देख लीजिए एलुवियल सॉइल जो है एरिया कितना हो गया दोस्तों, 143 मिलियन हेक्टेयर। ब्लैक सॉइल का है 55 दोस्तों। खादर किसको बोलते हैं और भांगर किसको बोलते हैं, इसका कोर स्ट्रक्चर होता है, इसका फाइन स्ट्रक्चर होता है। खादर होता है नवीन जलोढ़ होता है, पुरानी जलोढ़ होता है। भाटा, ओल्डर एलुवियल को भाटा बोलते थे, ठीक। करेल का है, यूपी में ब्लैक सॉइल को ही करेल कहते हैं। आसाम में जो होता है मिट्टी वो एसिड एलुवियल होता है। गुजरात में क्या बोलते हैं, गार्डू बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और रिमेम्बर देखते हैं, खादर, नया, बांगर, पुराना, भाटा, सबसे पुराना। तो ये सब है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर ले, काफी अच्छा में ये नोट्स बना हुआ है आप लोग को। इसका पीडीएफ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें और आप अच्छे से पढ़ें। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट सॉयल है वो है लेटराइट सॉयल, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। लेटराइट सॉयल या लेटराइट, उसको ऑक्सी सोल बोलते हैं दोस्तों। लेटराइट सॉइल को ये भी मैचिंग में आ जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और जो हम लोग देखेंगे लेटराइट सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, वैकल्पिक सूक्ष्म एवं गीली, मतलब अल्टरनेट ड्राई वेट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में फंसाएगा तो यही फंसाएगा। जो लेटराइट सॉइल बनता है अल्टरनेट ड्राइंग वेट, मतलब कि अभी क्या हुआ, बारिश हुई, सूखा पड़ा, सूखा सूख गया, फिर बारिश हुई, फिर सूख गया, फिर बार अल्टरनेट में काम होता रहे, एक बार वो हो सूखा हो, एक बार बारिश, एक बार सूखा, ऐसा अल्टरनेट ड्राई एंड वेट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखें। मानसूनी परिस्थितियों में मूल चट्टान से, ठीक है, बेसों के निच्छालन, लीचिंग सॉइल ऑफ बेस द्वारा इन सिटू निर्मित दोस्तों। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में चट्टान के सिलिकामय पदार्थों की लिंचिंग और शोषण और लोहे के ऑक्सीजन के कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको देखो। जो लेटराइट सॉइल का जो है एरिया होता है जनरली है 18 मिलियन हेक्टेयर है। अब देखिए एलुवियल कितना हो गया, एलुवियल हो गया 143, ब्लैक का हो गया कितना, 152 है। अब इसका कितना 18 है, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसकी भौतिक गुण, मतलब वितरण भी देख सकते हैं, वितरण कहाँ कहाँ है। गोवा में है, केरला में, महाराष्ट्र में है,
उड़ीसा में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय क्षेत्रों में, मुख्य रूप से असम में पाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं भौतिक गुण क्या है। लोहे, एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइडों की उपस्थिति के कारण ही उत्कृष्ट भौतिक स्थिति बनी है दोस्तों। अब दोस्तों जो ब्लैक सॉयल है तो रेड सॉयल है, इसमें केलोनाइट मतलब 1:1 नॉन स्पेंडिंग टाइप मुख्य रूप से क्ले खनिज है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब प्राकृतिक क्या है, ये अम्लीय है दोस्तों, इसका पीएच 4.5 से 6 होता है दोस्तों, और इसमें 10 से 12 कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये संकुचित मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक्सी सोइल मतलब लेटराइट सॉइल के बारे में चर्चा हो रही है दोस्तों। आपको बता दें कि लेटराइट सॉइल में सबसे अच्छा पैडी और गन्ना, ये फसल बहुत ही ज्यादा होती है। जो इसकी जो एरिया है, आपको बता दें गन्ना और पैडी ज्यादा होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो कहाँ से बनता है दोस्तों, जैसे हाई इवेल्यूएशन मतलब ऊंचाई से पानी आता है, ठीक है, वहां पर जैसे पानी वगैरह इकट्ठा हो जाती है, तो जो वो एरिया होती है जहाँ लेटराइट, वहाँ चाय और काफी, रबड़ आदि के लिए उपयुक्त है। निचली लेटराइट से अधिक अम्लीय होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कृषि योग्य मतलब कृषि उपयोग और कमियां, कम उपजाऊ होने का कारण शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी यहाँ होता है दोस्तों। नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें लेटराइट में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब तो हम लोग ऊपर बता ही दिया दोस्तों, इसमें कुछ है ही नहीं। अब हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी दोस्तों। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। लाल मिट्टी जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेनाइट रॉक से बनती है दोस्तों, ठीक है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स में निर्मित होती है। विशेषताएं क्या है दोस्तों इसके लाल मिट्टी के, यह दूसर से भूरे रंग के सतही स्तर, ठीक है, और इसमें एलुवियल क्ले संचय मतलब जो उसका जो सॉइल का जो ओरिजिन है, बी ओरिजिन है, लाल रंग का कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन ही इसका लाल होने का कारण है, ठीक है। भीतरा क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में लाल मिट्टी की, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ठीक, वहाँ बोलते हैं उसको चाकला, ठीक है दोस्तों। झारखंड, छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में विस्तृत है दोस्तों। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, वही ऊपर जो पढ़ाया गया वही है, आप लोग देख लें, उसको आनंद लें और अपना एक सीट पक्का करें दोस्तों। जो नेक्स्ट जो सॉइल टाइप है वो है एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों। ये कैसे बनता है, क्या विशेषता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे उच्च वाष्पीकरण दोस्तों, हाई इवेपोरेशन, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता और कम कार्बनिक पदार्थों जैसे लो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है दोस्तों। वनस्पति क्या है, नगड़ वनस्पति केवल क्या है, जीरोफाइट्स पौधे ही यहाँ आते हैं एरिड में। जीरोफाइट्स मतलब देखिए आप, कैक्टस, ठीक है दोस्तों। भौगोलिक एवं भूभौगोलिक स्थिति क्या है दोस्तों, पश्चिम राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब और उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है दोस्तों ये एरिड एंड डिजर्ट सॉइल। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह नवीन मूल, ठीक है, ओरिजिन, रिसेंट ओरिजिन। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो काफी अच्छी जो सॉइल है, रेड सॉइल है, उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको इसमें बताया गया है, किस क्षेत्र में पाई। जनरली दोस्तों ये जो एरिड सॉइल और डिजर्ट सॉइल के बारे में जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो आगरा और मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, ये जो राजस्थान से टच करता है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जो फॉरेस्ट और हिल सॉइल है जो पर्वतीय है, ठीक, उसका वितरण कहाँ कहाँ है, जैसे कि एक भारत हो गया दोस्तों, मतलब एक भारत हो गया, जो ऊपर वाला एरिया इधर ही वितरण होगा इसका दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। जो फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल दोस्तों, इसका क्या है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। रासायनिक गुण क्या है, यह मिट्टी कार्बनिक पदार्थों और कुल नाइट्रोजन से भरपूर होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग सातवां जो है सैलाइन अल्कलाइन ग्रुप दोस्तों, लौड़ी क्षारीय मिट्टी, एक उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा होता है, फिर हरियाणा, पंजाब, ये सब होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश आप याद रखें। एरिड एवं सेमी एरिड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो सैलाइन अल्कलाइन सॉइल है, आप देखिए जिसकी ऊसर भूमि का तो कितना बेकार लग रहा है दोस्तों, ठीक है।
अब देखिए उत्तर प्रदेश में इसको रेहला ऊसर कहते हैं। पंजाब में इसको क्या बोलते हैं? तूर, कल्लर, रोगर, बारा, बारी। गुजरात में इसको खर, लोना भी कहते हैं। दक्कन में क्या बोलते हैं? चौपन और खरी। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? उप्पू। केरल की जो है वहाँ पे क्या कहते हैं? करी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस सॉइल को करी बोलते हैं, तो ये लवड़ी क्षारी अम्लीय है मृदा है, ठीक है, उसको करी बोलते हैं। ये मूलतः लवड़ी पीठ और मिट्टी सैलाइन पीठ है। अब दोस्तों लोग जो लास्ट है, जो आईसीआर का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें लास्ट जो है सॉइल हमारा है पीट एवं मत्स्य सॉइल। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हिस्टोसोल दोस्तों। हिस्टोसोल की परिभाषा क्या है? यदि मिट्टी में क्ले नहीं है तो वजन के हिसाब से कम 20% कार्बनिक पदार्थ या 12% कार्बन होना अनिवार्य है। यदि मिट्टी में कम से कम 50% क्ले तो यह अनुपालन बढ़कर 30% कार्बनिक पदार्थ आयतन के अनुसार 85% हो जाता है दोस्तों। पीट जो होता है इसमें मोर देन 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह अत्यधिक नमी एवं वाली स्थिति में संचित है। हल्के अपघटन या बिना अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। फिर क्या है मक्स क्या है? इसमें कम से कम 20 से 25% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह अपूर्ण और जल निकास जैसे क्या बोलते हैं इम्परफेक्ट ड्रेनेज की स्थिति में अत्यधिक अपघटित कार्बन पदार्थ होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देख लीजिए आप, हिस्टोसोल, पीट सॉइल या मक्स सॉइल, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, खत्म हो गया है। और जो मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज नेक्स्ट संडे को आएगा। इस संडे को हुआ था फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च किया दोस्तों, उसको बहुत ही प्यार मिल रहा है, बच्चे दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है, सीएससी से आया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आया है, बांदा से आया बोल रहे हैं सब कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज है। ऐसा टेस्ट सीरीज अभी किसी ने बनाया नहीं है, तो आप लोग जुड़े हमारे टेलीग्राम और बैंक वाले ग्रुप, टेलीग्राम वाले से और उसमें व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़ जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।